हेलो माय ब्यूटीफुल सब्सक्राइबर, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी ग्लो। आई होप आप सब बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी फैमिली का, अपना और अपनी स्किन हेल्थ का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। गाइस, पिंपल की समस्या से क्या आप भी परेशान हो? देखा जाए तो हर दूसरे इंसान को पिंपल्स की समस्या होती है एंड ऑलमोस्ट हर किसी को अपनी एक एज पे आके ये पिंपल की प्रॉब्लम देखना ही पड़ता है। और अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये जो पिंपल की समस्या है ये बहुत कॉमन भी है और बहुत बड़ी भी है, क्योंकि जब एक पिंपल की प्रॉब्लम हद से ज़्यादा बढ़ जाती है ना तो हमारी स्किन का बिल्कुल बुरा हाल हो जाता है। हमारा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है और हमारी जो स्किन है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। हमारी जो ब्यूटी है वो बिल्कुल चली जाती है सिर्फ ये पिंपल्स की वजह से। और अगर इस पिंपल्स का, अगर इन एक्नी का, पिंपल का हम लोग टाइम से ध्यान ना रखें, इसको खत्म ना करें, इसको फिक्स ना करें, तो ये हमारी स्किन पे निशान और गड्ढे छोड़ जाते हैं, जिससे हमारी स्किन हमेशा के लिए बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तो क्या आपके साथ भी ऐसे ही हुआ है? इसीलिए आज मैं आपके लिए लाई हूँ होममेड सोप। मैं 2 तरीके के सोप लाई हूँ आपके लिए आज। ये जो 2 तरह के सोप मैं आपको बताऊंगी, ये सोप आप जब यूज करोगे तो आपको 1 वीक में ही इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस बात की मैं 100 to 100% आपको गारंटी देती हूँ। और इससे जो आपकी स्किन है वो बहुत ज्यादा मॉइस्चराइज फील करेगी और बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगी और पिंपल्स भी खत्म होंगे आपकी स्किन के, और साथ ही साथ आपकी स्किन ग्लो भी करना स्टार्ट कर देगी। काफी लोगों को गर्मियों के मौसम में सनबर्न की प्रॉब्लम हो जाती है। अगर उनकी स्किन बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है और वो थोड़ी देर भी अगर धूप में निकल जाते हैं तो उनको सनबर्न की प्रॉब्लम आ जाती है अपनी स्किन में, और इसी की ही वजह से आपकी स्किन धीरे धीरे डार्क होने लगती है, पिगमेंटेड होने लगती है और बहुत ज्यादा खराब हो जाती है इस सनबर्न की वजह से। तो ये जो मैं सोप लाई हूँ ये आपके एक्ने को भी खत्म करेगा, फिक्स करेगा, और आपके पिंपल्स को भी फिक्स करेगा एंड साथ ही साथ आपके सनबर्न को भी ये खत्म करेगा। तो आपके लिए ये बहुत बड़ी गुड न्यूज है कि जो लोग परेशान हैं गर्मियों के सनबर्न की प्रॉब्लम से, तो ये सोप आप बनाकर अपने घर में रख सकते हो, जो बहुत ही ज्यादा इजी तरीके से बनाया हुआ है और ज्यादा इंग्रेडिएंट्स भी इसमें नहीं है, कोई केमिकल ऐड नहीं है, प्योर है, नेचुरल है, होममेड है और बहुत ही कम बजट में आपका ये बनकर तैयार हो जाएगा। और जो इसके बेनिफिट्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। मैं क्या बताऊं, आप जब खुद इसको बनाकर यूज करोगे तो आप खुद मुझे बताना कि आपको इस सोप से क्या बेनिफिट मिला है एंड डेफिनेटली आपको इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो चलिए हम लोग जल्दी से जानते हैं कि इन दोनों सोप को बनाना कैसे है। नीम एलोवेरा सोप बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए नीम की पत्तियाँ। मैंने ड्राइड नीम की पत्तियाँ ली हुई हैं। और आपको चाहिए मिंट लीव्स। यहाँ आपको पुदीने की पत्तियाँ चाहिए। आपको थोड़ा ही पुदीना लेना है, बहुत ज़्यादा यहाँ पुदीने की पत्तियाँ नहीं चाहिए। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है एलोवेरा। ये फ्रेश एलोवेरा है। आप चाहो तो यहाँ पे आप पैकेजिंग का भी एलोवेरा यूज़ कर सकते हो, बट अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा है तो आप उसको ही यूज़ कीजिएगा। एंड आप उसको कट कर लीजिए और इसका जितना भी वाइट जेल होता है वो आप अच्छे से निकाल लो। बीच में अगर थोड़ी सी ग्रीन लीव्स भी इसकी चली जाए तो आप प्लीज़ घबराना मत, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बट हाँ, फुल आप ग्रीन मत उसमें ऐड करना, सिर्फ वाइट जेल ही हमें चाहिए। बट अगर थोड़ा बहुत आपकी ग्रीन लीफ चली जाती है तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप इस तरीके से उसको कट करके आप उसका सारा वाइट जेल जितना है आप उसको एक जार में ट्रांसफ़र कर लो। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है पुदीने की पत्तियाँ जो हमने तोड़कर धोकर रखी हुई थी। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है नीम की पत्तियाँ। आप इन सारी चीज़ों को अच्छे से ब्लेंड कर लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी ड्राइड लग रही हैं तो आप इसमें थोड़ा सा गुलाब जल ऐड कर सकते हो, 1 से 2 टीस्पून तक। एंड फिर जब आप इसको ग्राइंड करोगे तो एलोवेरा जेल की वजह से ये थोड़ा सा वाइट कलर में आ जाएगा। तो आप इसको किसी भी स्ट्रेनर की हेल्प से आप इसको स्ट्रेन कर लो। हमें ये सारी चीज़ों का अर्क हम लोगों को मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये नीम सोप दिखे तो थोड़ी सी पत्तियों को आप इसमें ऐड कर सकते हो, जिससे पूरी तरीके से ऑप्शनल है। अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप ऐड करो, नहीं कंफर्टेबल हो तो आप कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरीके का आप कोई सोप मोल्ड ले लो या जो भी आपके पास मोल्ड हो आप वो ले लो। एंड आपको इसमें फिर सोप बेस लेना है। इसमें ज़्यादा सोप बेस नहीं पड़ेगा, ये ग्लिसरीन सोप बेस है, ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था। आप चाहो तो आप इसको ऑनलाइन मंगा सकते हो, बट अगर आप चाहते हो कि आप ऑनलाइन नहीं मंगाना चाहते तो आप मार्केट से भी इसको ले सकते हो, ये मार्केट में भी अवेलेबल है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। एंड आप इसका थोड़ा सा सोप बेस लेकर आप उसको इस तरीके से कट कर लीजिए और किसी भी सॉस पैन में उसको ट्रांसफ़र कर लीजिए। अलग से आपको कोई भगोने पे या किसी कढ़ाई पे आपको पानी उबलने के लिए रख देना है। जब वो अच्छे से गर्म हो जाए तब आपको सॉस पैन जो हम लोगों ने सोप बेस उसमें ऐड किया था वो सॉस पैन आपको रखना है और
उसको इसी तरीके से बॉइल्ड होने देना है, गर्म होने देना है। धीरे धीरे ये जितना सोप बेस है ये मेल्ट हो जाएगा। ये यहाँ बिल्कुल डबल बॉयलर का ही प्रोसेस चलता है, तो आप इसको डायरेक्ट गैस पे मत चढ़ाइएगा, इससे सारा सोप जो है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा, सारे इंग्रेडिएंट्स ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे डबल बॉयलर का प्रोसेस ही चलेगा। एंड जब ये पूरे अच्छे से आप देख सकते हो कि ये अच्छे से मेल्ट हो गया है, तो हम लोगों ने जो सोप बनाने के लिए नीम का अर्क निकाला था वो आपको इसमें ट्रांसफ़र करना है। एंड इसको अच्छे से आपको मिक्स करना है और तुरंत इसको गैस से नीचे नहीं उतारना है, इसको थोड़ा सा आपको पानी के ही ऊपर अभी इसको रहने देना है। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। मैंने पतंजलि का केसर चंदन वाला थोड़ा सा एलोवेरा जेल ऐड किया है एंड थोड़ा सा नीम एलोवेरा जेल ऐड किया है। आप इसमें कोई भी पैकेजिंग का एलोवेरा हाफ़ टी स्पून ऐड कर सकते हो। एंड फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ग्लिसरीन। ये हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चर देगा और हमारी स्किन को काफ़ी सॉफ्टनेस देगा। एंड इन सारी चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सअप कर लो एंड फिर आप इसको गैस से नीचे उतार लीजिए एंड आप मोल्ड में इसको ट्रांसफ़र कर लो। आप ये मत सोचना कि ये गर्म है तो इसको मोल्ड पे नहीं डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप इसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड फिर आप इसको सेट होने के लिए 2 से 3 घंटे के लिए इसको सेट होने दीजिए। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे अपना सेकंड सोप बनाने का प्रोसेस, जिसमें हम लोगों को चाहिए सैमल का पाउडर। सैमल पे मैंने अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो अगर आप जानना चाहते हो कि सैमल क्या होता है, उसके क्या फ़ायदे होते हैं, तो आप वो वीडियो ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, वो वीडियो आपके काम बहुत आएगा। तो आपको वो सैमल का पाउडर लेना है एंड सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। हम लोगों को पानी के ऊपर सॉस पैन रखना है एंड उसमें हम लोगों को सोप बेस डालना है और जब वो मेल्ट हो जाए तो आपको उसमें हाफ़ टी स्पून सैमल का पाउडर ऐड करना है। यहाँ पे सैमल का पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं करना है। एंड फिर आपको उसमें ऐड करना है आपको आलमंड ऑयल। मैंने 1 टीस्पून इसमें आलमंड ऑयल ऐड किया हुआ है, आप यहाँ पे कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। एंड फिर आपको यहाँ पे 2 टीस्पून गुलाब जल इसमें ऐड करना है। गुलाब जल होममेड कैसे बनता है वो भी वीडियो मैंने सेपरेट बनाया हुआ है, तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप उसे चेकआउट कर लीजिएगा। एंड फिर आपको इसमें ऐड करना है 1 टीस्पून ग्लिसरीन। ग्लिसरीन हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा सॉफ्टनेस देगा। एंड आपको इसमें ऐड करना है एलोवेरा जेल। यहाँ पे आपको फ्रेश एलोवेरा जेल ऐड नहीं करना है, आपको पैकेजिंग का ही एलोवेरा जेल ऐड करना है एंड वो हाफ़ टी स्पून आपको ऐड करना है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्सअप कर लो और मोल्ड में आपको इसको ट्रांसफ़र कर लेना है और 2 से 3 घंटे, आप 4 घंटे के लिए भी इसको रख सकते हो जब तक ये अच्छे से सेट ना हो जाए, और आप इसको अच्छे से सेट होने दीजिए। एंड देखिए गाइस, ये अमेजिंग सोप बनकर तैयार हो गया है। बिल्कुल लग ही नहीं रहा है कि ये होममेड सोप है, ये विदाउट एनी केमिकल है और बहुत ज़्यादा सुंदर देखने में लग रहे हैं। आप इससे नहा भी सकते हो, फेस वॉश भी कर सकते हो एंड अमेजिंग रिजल्ट पाओगे इसको यूज़ करने के बाद। देखा गाइस, ये सोप कितने आसान तरीके से बन गया है और जो इसका अमेजिंग रिजल्ट है वो आप जब यूज़ करोगे आपको तभी पता चलेगा, क्योंकि जब तक आप इसको यूज़ नहीं करोगे आपको इसका बेनिफिट पता ही नहीं चलेगा। क्योंकि जब आप किसी भी फूड को आप जब टेस्ट करते हो तभी आपको उसका टेस्ट मालूम चलता है ना। तो उसी तरीके से जब आप कोई रेमेडी, कोई आप सोप यूज़ नहीं करोगे तब तक आपको उसका बेनिफिट नहीं पता चलेगा। तो आप इस सोप को बनाकर घर में आराम से स्टोर करके रख सकते हो और इसको आप जब 1 वीक ही आप अगर इसको यूज़ करोगे, 1 वीक में ही आपको अच्छा फ़र्क दिखने लगेगा अपनी स्किन में। मैं कहती हूँ जब आप फर्स्ट यूज़ करोगे, जब मैंने इसको बनाया था तो मैंने इसको जब यूज़ किया, इससे मैंने फेस वॉश किया तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा बिल्कुल इतनी सॉफ्ट हो गई थी टच करने में और बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट इसका मुझे मिला था। तो डेफिनेटली जब आप इसको बनाकर यूज़ करोगे तो आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्या इस सोप को 6-7 महीने आराम से स्टोर कर सकते हैं? जी हाँ, आप इस सोप को बनाकर 6-7 महीने आराम से स्टोर कर सकते हो। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें सोप बेस पड़ा है तो इसके इंग्रेडिएंट्स खराब नहीं होंगे। क्या हम इसको बच्चों पे अप्लाई कर सकते हैं? जी हाँ, आप इसको बच्चों पे बेझिझक आँख बंद करके आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आप इसको यूज़ करोगे तो इसमें बहुत ज़्यादा झाग भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें केमिकल ऐड है ही नहीं। तो ये नेचुरल प्रोसेस से बना है, इसलिए आप बच्चों पे बिंदास तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो मैंने भी इस सोप से अपने आस्तीक को नहलाया है और उसका फेस वॉश भी किया है मैंने इस सोप से। डेफिनेटली मैं तो ये कह रही हूँ, जब मैंने इसको बनाया है तब से मैं अभी तक इस सोप को यूज़ कर रही हूँ। अपने बच्चे को आराम से मैं नहलाती हूँ और मेरा बच्चा बहुत कंफर्टेबल है इसको यूज़ करने में।
हैं। तो अगर बच्चों के भी दाने वगैरह हो रहे हैं तो आप इस सोप को बच्चों पे यूज़ करो, बच्चों के भी दाने इससे ठीक हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। तो ये बच्चों पे बेझिझक आप यूज़ कर सकते हो। क्या इसके कोई साइड इफेक्ट है? इसके साइड इफेक्ट एक भी नहीं है, बट इसके जो बेनिफिट हैं वो बहुत सारे हैं कि जब मैं आपको गिनाने बैठूंगी तो आप खुद सुनते सुनते थक जाओगे, कितने सारे बेनिफिट्स हैं। सो गाइस, ये पूरा वीडियो था सोप पे। तो आप इसको ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर यूज़ कीजिएगा, और इसका जो भी रिजल्ट आपको मिले वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। सी यू नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।